हेलो गाइस, वेलकम टू डेटा विद निखिल। आज हम एक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो टेक्स्ट फार्मूला के लिए है। लोग सोचते हैं कि टेक्स्ट फार्मूला क्यों यूज़ करें, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ लोग में टेक्स्ट ऐड करके भी यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर कॉन्केटिनेट और एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो टेक्स्ट को सिर्फ ज्वाइन करता है, टेक्स्ट को सिर्फ वो ज्वाइन करने का काम करता है, कॉन्केटिनेट करने का काम करता है, बट वो उसका फॉर्मेट कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है। वो कैसे, अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हो, ये डेट के कुछ एग्जांपल्स है। वो हम उस पर टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करने से पहले कॉन्केटिनेट में आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। मतलब आपका जो भी टेक्स्ट फार्मूले के लिए जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डेट्स के कुछ फॉर्मेट, तो फॉर्मेट यहाँ पे हमको दिख रहा है। जैसे मैंने राइट इक्वल टू का साइन दिया, देन ये सेल सिलेक्ट किया एंड मुझे मेरा डेट, मतलब डेट जिस भी फॉर्मेट में, अभी ये फॉर्मेट्स कंट्रोल 1 और राइट क्लिक करके, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया एंड जो भी डेट का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आ गया था, बट यहाँ पे जो ओरिजिनल उसका डेट का फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ गया। बट इसके साथ अगर मुझे कुछ फॉर्मेट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल 1 दबाया शॉर्टकट की, फॉर्मेट सेल्स का, एंड मैं कस्टम में गया। कस्टम में मैं आपको कुछ डेट के लिए और फॉर्मेट्स बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने जैसे डी टाइप किया तो डेट का इनिशियल आ गया। डबल टाइप करने पे भी वो 3 बार किया तो डे का नाम आ जाएगा, डे का नाम शॉर्ट में आ जाएगा। 4 टाइम किया तो डे फुल टाइम में आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा डे का। देन सेम गोज़ फॉर मंथ ऑल्सो। मंथ के लिए भी मैंने 3 बार किया तो अक्टूबर का ऑक्ट आ जाएगा, 4 टाइम किया तो पूरा नाम आ जाएगा। सेम ईयर के लिए भी आप कर सकते हो। तो ऐसे हम इससे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बट इसमें जब हमको कुछ ऐड करना है तो मैं इक्वल टू का साइन देके डबल कोटेशन पे ड्यू पेमेंट डेट इक्वल टू का साइन दिया, स्पेस देके डबल कोटेशन कंप्लीट किया एंड यहाँ पे मैंने कॉन्केटिनेट और एंड ऑपरेटर यूज़ किया। एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद मैंने डेट को सिलेक्ट किया एंड जैसे एंटर किया, आपको मैंने पहली बार जस्ट इक्वल टू का साइन देके आपको मैंने दिखाया था कि डेट पूरा आ गया था। बट उसके बाद भी जैसे मैंने अभी इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड किया, टेक्स्ट ऐड करने के बाद डेट एंड ऑपरेटर यूज़ करके मैंने ऐड किया, तो आप बोलोगे कंट्रोल 1 करके वापस आप डेट में जाके डेट पे सिलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद आना चाहिए, पर नहीं आता है क्योंकि कॉन्केटिनेट सिर्फ वैल्यू को ज्वाइन करता है, उसके ऊपर का जो फॉर्मेट का कंट्रोल है वो कंट्रोल उस पर आता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे हमें टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करना है। वो कैसे, वापस हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देके डबल कोटेशन में ड्यू पेमेंट डेट इक्वल टू का साइन डबल कोटेशन कंप्लीट एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फार्मूला में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले वैल्यू है, वैल्यू के बाद हमें फॉर्मेट भी देना है। वैल्यू के लिए डेट सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा के बाद डबल कोटेशन में डेट का फॉर्मेट जैसे आपको चाहिए वैसे। मैं यहाँ पे डेट का फॉर्मेट डी, देन डैश देने के बाद एम, देन y डबल कोटेशन कंप्लीट एंड ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे डेट भी आ गया एंड टेक्स्ट भी आ गया। यही टेक्स्ट फार्मूला की खासियत है। इस वीडियो में हम 10 ऐसे यूज़फुल केसेस देखने वाले हैं जिससे आपके टेक्स्ट में और टेक्स्ट फार्मूला के लिए एंड उसमें जो फॉर्मेट्स है वो कैसे कैसे क्या क्या है, अलग अलग यूज़ केसेस है। ये वीडियो एंड तक देखें एंड मैं आपको ये पूरे 10 केसेस के ये जो भी डेटा सेट है ये पूरा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में देने ही वाला हूँ। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख भी सकते हो। चलो हम अभी नेक्स्ट टाइप 1 में हमें अभी यहाँ पे क्या करना है कि हमें कुछ सेल्स दिए गए एंड उसमें हमें करेंसी चेंज करनी है उसकी। करेंसी फॉर्मेट में कैसे चेंज करें, अगेन हम टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या, डबल कोटेशन। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, डबल कोटेशन
इस फॉर्मूला में मतलब वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद डबल कोटेशन भूलना ही नहीं है। सो डबल कोटेशन के बिना फॉर्मेट चेंज होगा ही नहीं अपना। सो डबल कोटेशन देने के बाद अगर आपको यहाँ पे रुपीज़ डालना है और डॉलर साइन डालना है, सो डॉलर साइन के लिए तो इजी है कि शिफ्ट दबा के हम 4 दबा के डॉलर साइन आ जाएगा। देन उसके अलावा अगर हमें और कोई सिंबल चाहिए, सो विंडोज़ प्लस डॉट ये शॉर्टकट कीज़ है इमोजी का। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत बार यूज़ किया था, उसकी वजह से रुपीज़ आ गया है। सो यहाँ पे रुपीज़ क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हैश यूज़ करेंगे। देन कॉमा देंगे, जो भी हमारा सेपरेटर आता है करेंसी में उसके लिए। उसके बाद हैश हैश 0, देन डबल कोटेशन कंप्लीट। मतलब यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू था उसके हिसाब से हमें हैश हैश यूज़ करना है एंड सेपरेटर यूज़ करना है। सो डबल कोटेशन के बाद हमें ब्रैकेट कंप्लीट करना है एंड एंटर करना है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, आप देख सकते हो। कंट्रोल डी से मैंने पूरे कॉलम पे वो अप्लाई कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइप 2। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हमें अभी मार्क्स फेल और पास दिखाना है। सो अगर हम यहाँ पे क्राइटेरिया लेंगे 50 का, लेस देन 50 मार्क्स है तो फेल कर देंगे, उससे ज़्यादा मार्क्स है तो पास कर देंगे। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी इस यूज़ केस में हम विदाउट यूजिंग इफ फार्मूला यहाँ पे हम फेल और पास करने वाले हैं। सो ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद डबल कोटेशन से हम फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं हमेशा। सो टेक्स्ट फार्मूला में ये मैंडेटरी है कि डबल कोटेशन से ही सब स्टार्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी स्क्वायर ब्रैकेट में हम लेस दैन 50 लेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। सो उसके बाद हमें डबल कोटेशन में अभी क्या लिखना है, फेल लिखना है। डबल कोटेशन 2 बार कंप्लीट करना है। देन सेमी कॉलन देना है विदाउट यूजिंग शिफ्ट। सो उसके बाद हमें डबल कोटेशन 2 बार वापस लेना है, वहाँ पे हमें पास लिखना है। डबल कोटेशन कंप्लीट पास का एंड एक डबल कोटेशन और एक बार हमें क्यों देना है, जो स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया था यहाँ पे, जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट डालने के पहले। सो इसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट देन एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आंसर आ गया है। सो ये आंसर हमने विदाउट इफ फार्मूला यूज़ किए बिना हमने यहाँ पे आंसर लाया है। ओके, सो उसके बाद थर्ड यूज़फुल केस पे हम जाएंगे। सो यहाँ पे हमें कन्वर्ट नंबर टू द फ़ोन फॉर्मेट। सो फ़ोन फॉर्मेट में हमें अभी कन्वर्ट करना है। जैसे इंडिया का कोड +91 है, इसके बाद हमारे पास जो अगर कोई भी कंट्री का, किसी भी कंट्री का हमारे पास अगर फॉर्मेट आता है, उस तरह से हम टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करके वो भी हम यूज़ कर सकते। तो फिलहाल तो हम इंडिया का ही करेंगे। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट फार्मूला लेंगे। टेक्स्ट फार्मूला में हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमें डबल कोटेशन में +91 देना है। उसके बाद एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद जैसे नंबर फॉर्मेट होता है, सो 5 टाइम 0 देन और एक स्पेस 5 टाइम 0, डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पे कन्वर्ट टू द नंबर टू द फ़ोन फॉर्मेट हमारा हो गया है। नंबर टू फ़ोन फॉर्मेट हमारा हो गया। सो उसके बाद हम यूज़फुल केस 4 पे जाने वाले हैं। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट, टेक्स्ट, नंबर। सो यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे क्राइटेरिया है, इससे हमें रिज़ल्ट में लाना है। सो ऐसी चीज़ें कहाँ पे यूज़ करते हो? सो ऐसी चीज़ें हम हमारे डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे नाम है, उसका डेट है एंड सेल्स है। सो डेट में हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे डेट अलग अलग इसमें है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे 21 मार्च 2023, ऐसे इस तरह से हम डेट को लाएंगे इसमें। एंड डॉलर साइन, सेल्स में हम डॉलर साइन देंगे एंड उस पर सेपरेटर भी देंगे। ओके, सो इसके लिए हम अभी क्या यूज़ करेंगे, पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे एंड नेम सेलेक्ट करेंगे। नेम सेलेक्ट करने के बाद हमें इन तीनों में कुछ सेपरेटर डालना पड़ेगा, इसलिए हम डबल कोटेशन में जो सिंगल लाइन है वो डबल कोटेशन में यूज़ करेंगे। देन
उसके बाद सॉरी, यहाँ पे मेरा एंड ऑपरेटर यूज़ करना रह गया था, सो एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। उसके बाद वापस हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करना है। सो टेक्स्ट फार्मूला में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करने के बाद हमें डेट को सिलेक्ट करना है। डेट जैसे सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है, जैसे हमने बोला था कि 21 मार्च 2023। सो इसके लिए फॉर्मेट में हम लिखेंगे DD MM YYYY, डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर और एक बार यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे भी हमें जैसे हमने फर्स्ट टाइम ये सेपरेटर दिया था, सो यहाँ पे भी हम स्पेस देके वो लाइन यूज़ करेंगे डबल कोटेशन में। लाइन यूज़ करने के बाद एंड ऑपरेटर वापस यूज़ करेंगे। देन एक बार और हमें टेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। सो उसके बाद हमें सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हमें डबल कोटेशन में अभी यहाँ पे हमें डॉलर साइन देना है। डॉलर साइन देने के बाद हमें हैश कॉमा हैश 0 डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड हमें एंटर करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा राहुल 21 मार्च 2023 एंड $5000 ये आंसर आ गया है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा दोनों इसमें 12,500, 8,540, 15,220 एंड पूरे नाम आ गए। सो ऐसे ये फॉर्मेट हम डैशबोर्ड में इंटरैक्टिव दिखने के लिए कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारा आता है यूज़फुल केस नंबर 5। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट नंबर टू द परसेंटेज। सो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी स्कोर डेसिमल पॉइंट में है। सो ये बहुत इजी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फार्मूला में वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद हमें डबल कोटेशन में 0 एंड परसेंटेज का साइन शिफ्ट दबा के 5 दबा के परसेंटेज का साइन आ जाएगा एंड डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है। सो यहाँ पे हमारा 5th यूज़फुल केस कंप्लीट हो गया है। देन हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे, यूज़फुल केस नंबर 6 पे। सो 6 पे हमारे पास क्या है, 6 पे हमारे पास है शो टाइम फॉर्मेट। सो टाइम फॉर्मेट हमारा अभी थोड़ा ये चैलेंजिंग तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी टाइम्स है AM PM यहाँ पे हमें देना है, ठीक है। सो 24 आवर्स के हिसाब से यहाँ पे है। सो यहाँ पे हमें AM और PM दोनों भी डालने पड़ेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो उसके लिए हमें पहले टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करना है। टेक्स्ट फार्मूला के बाद वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें डबल कोटेशन में HH देन सेमीकोलन शिफ्ट दबा के करना पड़ेगा, देन MM, उसके बाद स्पेस दे के AM/PM देन डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट एंड कंट्रोल D। सो उसके बाद हमारा आंसर आ गया है, आप देख सकते हो। सो उसके बाद हमारा आता है यूज़फुल केस नंबर 7। टाइप 7 में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मेट नंबर इन द थाउजेंड्स। सो हमें के में लाना है, मतलब 15,000 है तो 15K, ऐसे हमें यहाँ पे रिजल्ट लाना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम टेक्स्ट फार्मूला लेंगे। वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद उसे हमें वहीं पे ही अपॉन करके, मतलब डिवाइड करके 1000 लेना है। आगे कॉमा देके फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें क्या करना है, खाली एक 0 लेना है, डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर में के राइट करना है, जो हमें के चाहिए था एट द एंड, एंड एंटर करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है। सो ये आ गया है। सो इसके बाद हम टाइप नंबर 8 पे जाएंगे। टाइप नंबर 8 पे हमें एडिंग लीडिंग ज़ीरोज़ करना है। मतलब क्या, यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड करेंगे एंड ज़ीरो भी, मतलब एम्प्लॉई ID EMP ID 001, एम्प्लॉई ID 0025 300 45। सो ऐसे हमें लाना है। सो पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन दे के डबल कोटेशन में EMP ID एक स्पेस एक्स्ट्रा देंगे, डबल कोटेशन कंप्लीट करेंगे
एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सो इसके बाद हम टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद डबल कोटेशन में 4 बार हम 0 लेंगे, देन डबल कोटेशन कंप्लीट एंड हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। सो एक सेकेंड में इस ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूँ, ब्रैकेट को इसके ऑटो कॉलम विड्थ मैंने बढ़ा दी है। सो आप देख सकते हो कि हमारे पूरे आंसर आ गए। सो इसके बाद हम टाइप नंबर 9 पे जाएंगे। टाइप नंबर 9 पे आप यहाँ पे देख सकते हो कस्टम टेक्स्ट विथ नंबर्स। सो यहाँ पे हमारे सेल्स एंड हमें यहाँ पे रिजल्ट्स क्या चाहिए कि सेल्स 15,000। सो यहाँ पे हम डॉलर साइन भी देंगे, इसके साथ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। सो कैसे इक्वल टू का साइन देंगे, डबल कोटेशन में हम सेल्स देंगे, डबल कोटेशन के बाद एक स्पेस देंगे, डबल कोटेशन कंप्लीट करेंगे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद टेक्स्ट फार्मूला लेंगे, टेक्स्ट फार्मूला के बाद वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद हमें डबल कोटेशन में अभी यहाँ पे डॉलर साइन देना है, डॉलर साइन, देन हमें जो पहले भी हमने करेंसी के फॉर्मेट के लिए यूज़ किया था वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करना है। देन एक हैश देने के बाद हमें कॉमा देना है, जैसे सेपरेटर में, मतलब जैसे भी हमारे वैल्यूज़ आते हैं तो सेपरेटर कॉमा आता है, सो सेपरेटर के लिए कॉमा देना है। देन हैश हैश 0 डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया है। सो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर पूरा आ गया है। देन उसके बाद हमारा लास्ट आता है टाइप नंबर 10 विच इज़ वेरी इजी। सो यहाँ पे फॉर्मेट डेट एज अ डे नेम। सो पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि डेट में हम डे का नाम कैसे कर सकते थे। सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि टेक्स्ट फार्मूला यूज़ करना है, देन वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ डे नेम करना है। सो खाली हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन में डी 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 4 टाइम डी करेंगे, देन डबल कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा आंसर आ गया है। सो इस वीडियो में हमने 10 ऐसे यूज़फुल केसेस देखे। इस केसेस के बाद आपके फॉर्मेट्स, आपको अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स आपको पता चल गए। सो ये सब फॉर्मेट आप आपके डैशबोर्ड में, रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हो। आप आपके डैशबोर्ड को, रिपोर्ट्स को इंटरेक्टिव बना सकते हो। एंड फार्मूला हमने एक बार इफ़ भी यूज़ किया था, विदाउट यूजिंग इफ़ हमने आंसर भी लाया था। सो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट में आप बताइए कि टेक्स्ट फार्मूला आपने कैसे कैसे यूज़ किया है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो डेटा विद निखिल को फॉलो कीजिए, आपके कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। आपने इसके पहले इसमें क्या क्या यूज़ किया है, क्या क्या यूज़ नहीं किया है, ये भी कमेंट में आप बता सकते हो। एंड ये पूरा डेटा सेट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड कुछ इसमें गलत भी हो गया तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।